नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक महिला एसपी के पास एक ही गांव से करीब 100 से 150 कंप्लेन आती है और उस कंप्लेन में एक ही शिकायत होती है कि हमारी जो बेटी जवान हो रही हैं, युवा हो रही हैं, वो अचानक प्रेग्नेंट हो जा रही हैं। दोस्तों, जब एसपी साहिबा केस पास यह कंप्लेन आता है तो फिर एसपी साहिबा सोचती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई लड़की किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाती है तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। वह लोगों को समझाती हैं कि लेकिन लोग मानने को दोस्तों तैयार नहीं होते हैं। जब दोस्तों एसपी साहब के पास करीब लगभग 100 से 150 कंप्लेन आ जाता है तो एसपी साहिबा भी दोस्तों बिल्कुल परेशान हो जाती हैं और वह सोचने पर बिल्कुल मजबूर हो जाती हैं कि एक के साथ हो सकता है लेकिन 100 से 150 के साथ ऐसा अनहोनी होना असंभव है, नहीं हो सकता है। दोस्तों, क्या है पूरी घटना जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहे। मगर दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यह सच्ची घटना बिहार की है। बिहार की दोस्तों बाघराय थाना पड़ता है और उस बाघराय थाने में कल्याणपुरा दोस्तों गांव पड़ता है और कल्याणपुर गांव में दोस्तों अक्सर आए दिन बच्चियां का पेट दर्द हुआ करता था और जब दोस्तों बच्चे अपने गार्जियन के साथ अस्पताल में उनको ले जाया करता था तो वहां पर पता चलता था कि आपकी बच्ची तो प्रेग्नेंट है कई महीनों से। जब दोस्तों यह बात परिजन सुनते थे तो उनके दोस्तों होशो हवास मान उड़ जाते थे और वह सोचते थे कि हमारी बेटी जिसका हमने बड़े ही लाड प्यार से पाला पोसा और बड़ी सुरक्षा के बीच इसको रखा और ना घर में किसी को आना दिया, ना बेटी हमारी घर से बाहर जाती है। आखिर यह काम कैसे हो सकता है? आखिर यह प्रेग्नेंट कैसे हो जा रही है? किसी को दोस्तों कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी दोस्तों फिर एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम फूलचंद होता है। फूलचंद की बेटी की दोस्तों पेट में दर्द होता है और वह जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप कराने। दोस्तों डॉक्टर चेकअप करता है और उसका अल्ट्रासाउंड यहाँ तक निकालता है तो दोस्तों यह बताता है कि फूलचंद कि आपकी बेटी तो प्रेग्नेंट है। अब जैसे दोस्तों यह बात फूलचंद सुनते हैं मानो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई हो। वह दोस्तों बड़े ही सोच में पड़ जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी आखिर यह कैसे हो जा रहा है? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? किसी से तुम्हारा कोई अफेयर है जिसको मैं नहीं जानता हूँ? क्या तुम्हारा कोई नाजायज संबंध है? फिर दोस्तों जो उसकी बेटी थी वह रोने लगती है, बिलखने लगती है और कहती है कि पापा ना तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही मेरा किसी से नाजायज संबंध है। बाकी की 100 से 150 लड़कियां जो बिल्कुल प्रेग्नेंट अभी अभी हुई हैं वह कैसे हुई हैं? फिर दोस्तों पिताजी आप यकीन करिए, ना तो मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही मेरा किसी के साथ नाजायज संबंध है, ना ही अफेयर है। अब दोस्तों फूलचंद जो था वह बहुत कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अरे तो करे क्या। जिसके पास जो शिकायत लेकर जाए मेरा मुंह तो काला हो गया है, अब मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। वह हिम्मत दोस्तों हारता नहीं है बिल्कुल और वह दोस्तों ये कंप्लेन बनाता है आखिरकार और कंप्लेन लिखता है। दोस्तों जिले के एसपी साहिबा के पास आखिरकार पहुंच जाता है और जिले के एसपी साहिबा का नाम होता है सपना चौधरी। दोस्तों एसपी साहिबा के पास यह कंप्लेन लेकर के पहुंचता है और हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि फूलचंद दोस्तों कहता है कि मैडम मेरी बेटी जो है अभी अभी जवान हुई है, अभी अभी लगभग 16 से 17 साल की उसकी उम्र होगी और जैसे इसके पेट में दर्द होता है मैं इसको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आखिरकार हॉस्पिटल ले जाता हूं और डॉक्टर यहां तक कि चेकअप कराने के लिए ले जाता हूं तो पता चलता है कि मेरी बेटी जो है वह प्रेग्नेंट है। मैडम मेरी बेटी का ना तो किसी के साथ नाजायज संबंध है और ना ही इसकी शादी हुई है और ना ही कोई अफेयर है और ना ही इसका कोई बॉयफ्रेंड है। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि यह बच्ची मेरी प्रेग्नेंट कैसे हुई है। फिर दोस्तों जो सपना चौधरी मैडम साहिबा समझाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर एक लड़की का एक पुरुष के साथ संबंध ना बनाए तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। यह विज्ञान भी यह कहता है, यहाँ तक कि आप भी जानते हो बिना किसी शारीरिक संबंध की कोई लड़की प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं हो सकती है, बिल्कुल असंभव है। पहले तो दोस्तों एसपी साहिबा फूलचंद को बहुत समझाने का प्रयास करती हैं
लेकिन दोस्तों जब 100 से 150 कंप्लेन की बात एसपी मैडम सुनती हैं, तो पूरे गांव की बात सुनती हैं, तो वह दोस्तों बिल्कुल हैरान हो जाती हैं, बिल्कुल परेशान हो जाती हैं और वह सोचने लगती हैं कि आखिर यह वारदात हो कैसी रही है। वह दोस्तों उस क्षेत्र के एसएचओ को आखिरकार फोन करती हैं और एसएचओ साहब को आदेश देती हैं कि कल्याणपुर गांव में जाकर के देखो कि आखिर वहां पर बच्चियां जो जवान हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, स्टेज पर आ जाती हैं और जवान के स्टेज पर आती हैं तो वह बिल्कुल कुछ ही दिन में प्रेग्नेंट हो जाती हैं। फिर दोस्तों एसएचओ साहब उस गांव में आखिरकार जाते हैं और कल्याणपुर गांव में जाते हैं, जहां पर पूछताछ करने लगते हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी दोस्तों सभी लोग अपने दुखड़ा सुनाने लगते हैं। हमारी बेटी का किसी के साथ नाजायज संबंध नहीं है, मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी बेटी की शादी अभी नहीं हुई है, अभी कुमारी है, लेकिन मेरी बेटी फिर भी प्रेग्नेंट हो गई है। फिर दोस्तों एसएचओ साहब के पास बिल्कुल भीड़ लग जाती है। सभी का दोस्तों कंप्लेंट, सभी की दोस्तों समस्याएं एक ही रहती हैं। फिर एसएचओ साहब का दोस्तों दिमाग नहीं काम करता है और दोस्तों एसपी साहिबा के पास आखिरकार जाते हैं और कहते हैं कि मैडम मेरे बस का यह केस बिल्कुल नहीं है। इस केस में पूरे गाँव वाले एक ही बात रट लगा रहे हैं कि मेरी बेटी का किसी के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं है, कोई यहां तक कि बॉयफ्रेंड भी नहीं है, पर मेरी बेटी की शादी भी नहीं हुई है, फिर भी मेरी बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर दोस्तों मैडम भी सुनाती हैं कि मैडम भी परेशान हो जाती हैं कि आखिर इसका उपाय कैसे किया जाए और वह दोस्तों खुद निर्णय लेती हैं कि मुझे इस गांव में जाना पड़ेगा और अपना भेष बदलती हैं दोस्तों। फिर कल्याणपुरा गांव के नजदीक ही दोस्तों अपने ड्राइवर से एसपी मैडम सपना चौधरी कहती हैं कि मुझे वहां छोड़ दो। वह भेष बनाती हैं एक दोस्तों भिखारिन का और भिखारिन का दोस्तों भेष बना करके वो आखिरकार निकल देती हैं। दिन भर दोस्तों दूसरे गांव में रहती हैं, लेकिन रात में दोस्तों जैसे होता है तो वह कल्याणपुर गांव में आखिरकार चली जाती हैं और कल्याणपुर गांव में दोस्तों फूलचंद के घर के सामने आती हैं और वहां पर भीख मांगने का दोस्तों नाटक करती हैं। जब दोस्तों रात हो जाती है तो फूलचंद से दोस्तों कहती हैं कि चाचा जी रात हो गई है, बिल्कुल मैं इस समय जा नहीं पाऊंगी, मुझे थोड़ा सा जगह दे दीजिए, मैं यहाँ पर रात बिताना चाहती हूँ। फिर दोस्तों जो फूलचंद होता है वो फूलचंद कहते हैं कि ठीक है बेटी, आप गेट के किनारे वहीं पर आपको बिस्तर लगा दे रहा हूँ, आप वहां पर लेट जाइए, अभी जो खाना रूखा सूखा घर में होगा मैं ला करके तुम्हें दे दूंगा, आपको दे दूंगा। तो फूलचंद थोड़ी देर में खाना लेकर के आते हैं और खिलाते हैं, पिलाते हैं। उसके बाद दोस्तों फूलचंद अपनी बच्ची को दोस्तों अपनी बेटी को दोस्तों जा करके चारों तरफ से दोस्तों फाटक बंद कर देते हैं और बेटी इसके दोस्तों कुछ ही दूर पर अपना बिस्तर आखिरकार लगाते हैं और वहां सो जाते हैं। दोस्तों अब जब सभी गांव वाले सो जाते हैं, एसपी साहिबा जो होती हैं करीब 2 बजे रात का समय होता है और एसपी साहिबा उठती हैं और गलियों में टहलने लगती हैं। दोस्तों गलियों में टहलने लगती हैं और फूलचंद से घर से कुछ दूर पर वह जाती हैं तो देखती हैं कि पूरी गलियां जो हैं वह बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं। तभी दोस्तों उनको नजर आता है गांव से कुछ ही दूर पर एक झाड़ी थी। दोस्तों चांदनी रात थी और रात में नजर आ रहा था कि झाड़ियां जो हैं और झाड़ियों के बीच में एक खंडहर पड़ा हुआ है। जैसे दोस्तों एसपी मैडम नजर उस पर जाती है तो वह देखती है कि वहां पर कुछ हलचल होती है और वहां पर अपनी निगाहें पर उस पर टिकाई रहती हैं। तभी दोस्तों उसको नजर आ रहा था कि 2 शराबी उधर से निकल करके गांव की तरफ आ रहे थे और उनके दोस्तों पैर हाथ सलामत बिल्कुल नहीं रहे थे और लड़खड़ा रहे थे और गांव की तरफ ही दोस्तों बढ़ते जा रहे थे। और कुछ ही देर में दोस्तों एसपी मैडम के पास हुए शराबी आखिरकार पहुंच जाते हैं और मैडम साहिबा दोस्तों जब देखती हैं तो उनकी नजर दोस्तों नजदीक आ जाते हैं तो वह साइड हो जाती हैं और वो बिल्कुल छुप जाती हैं। उन शराबियों पर नजर दोस्तों रखी हुई होती हैं और थोड़ी देर में दोस्तों वह शराबी में एक शराबी जो होता है वह एक घर में घुस जाता है और घर के अंदर से दोस्तों मेन दरवाजा खोल देता है। जब मेन दरवाजा खोल देता है तो दोस्तों यह शराबी उसके घर के अंदर चला जाता है
और आधे घंटे के बाद दोनों शराबी आखिरकार बाहर निकलते हैं। तो जब दोस्तों बाहर निकलते हैं तो एसपी साहिबा जो होती हैं और अपनी पिस्तौल निकालती हैं और उन दोनों दोस्तों शराबियों के सर पर लगा देती हैं और कहती हैं कि अगर तुम हिलोगे तो थोड़ा सा भी अगर हिलोगे, कदम बढ़ाओगे तो मैं तुमको गोली मार दूंगी। फिर दोस्तों शराबी अपना नज़र इधर उधर दौड़ाता है तो देखता है कि यह तो एक भिखारन है और फिर वह मैडम साहिबा को दोस्तों डराने लगता है और घबराने लगता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। फिर दोस्तों उसके पास कुछ था ही नहीं, ना ही कोई हथियार था, लेकिन दोस्तों वह भिखारी देख करके, भिखारी जान करके मैडम साहिबा को दोस्तों सपना चौधरी को डराने का प्रयास करती है। लेकिन दोस्तों मैडम साहिबा जो थी वह दोस्तों एसपी थी, वह डरने वाली कहाँ थी। उनको लगने लगा था कि जो वो शराबी है एक मुझको भिखमंगा समझ रहा है और भिखारी समझ रहे हैं। दोस्तों वो मैडम क्या करती है कि एक गोली हवा में फायर कर देती है। जब गोली हवा में दोस्तों फायर कर देती है, फिर जब हवा में गोली फायर करती है तो दोनों दोस्तों शराबी समझ जाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह कि यह असली पिस्तौल है। दोनों शराबी दोस्तों घुटने आखिरकार टेक देते हैं और जब दोस्तों गोली की आवाज़ गांव वाले सुनते हैं तो दोस्तों अगल बगल के जो घर थे सभी की दोस्तों नींदें खुल जाती हैं और सभी की दोस्तों गोलियां की आवाज़ तरह इकट्ठा होने लगते हैं। फिर दोस्तों धीरे धीरे करके सभी गांव के लोग आखिरकार इकट्ठा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि गोली कहाँ से चली है, कहाँ से नहीं चली है। तभी दोस्तों फूलचंद अपने घर से निकल करके वह आता है और कहते हैं कि अरे यह तो वही लड़की है जिसको रात में हमने खाना दिया था, खाना खिलाया था, इसके हाथ में पिस्तौल कैसे आया। जब दोस्तों वो अपना गेटअप हटाती है तो फूलचंद दोस्तों बिल्कुल पहचान जाता है और वह कहता है कि अरे ये तो एसपी साहिबा हैं, सपना चौधरी हैं। एसपी साहिबा जो दोस्तों एसपी साहिबा कहती हैं कि इन दोनों को पकड़ो। गांव वाले दोस्तों मिल करके उन दोनों को पकड़ते हैं। तभी दोस्तों एसपी साहिबा जो फ़ोन करती हैं और कई थाने की दोस्तों पुलिस वहां पर आखिरकार मौजूद हो जाती है, पहुंच जाती है। और दोस्तों जब पुलिस वाले पहुंच जाते हैं तो उन दोनों को दोस्तों गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके दोस्तों आखिरकार थाने में ले आते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हो पा रहा था कि इस गांव की हर बच्चियां प्रेग्नेंट कैसे हो रही हैं, इसका कारण क्या है। सुबह का वक्त होता है जब दोस्तों एसपी साहिबा फिर थाने में आखिरकार पहुंचती हैं। जब उन दोनों को दोस्तों शराबियों को बुलाया जाता है, जब उनसे पूछताछ की जाती है तो दोस्तों उनसे पहले दोनों को इधर उधर की बातों में घुमा रहे थे। लेकिन दोस्तों जब पुलिस का डंडा, पुलिस का दोस्तों हथकंडा और अपनी तरह दोस्तों लगने लगता है तो और दोस्तों दोनों बिल्कुल टूट जाते हैं, सब कुछ बकर देते हैं। दोनों बताते हैं कि हमारा यही काम है मैडम, हम हर रोज़ एक नए घर में घुस करके उस घर में जो जवान लड़कियां होती हैं 17 से 18 साल के, उसके साथ संबंध बनाते हैं और बताते हैं कि हम घर पर घुसते हैं तो जितने लोग सोए रहते हैं उनके ऊपर एक स्प्रे डाल देते हैं और वो गहरी नींद में सो जाते हैं। तो जितने लोग सोए रहते हैं सबके ऊपर मारते हैं, लड़की के ऊपर भी वह स्प्रे हम आखिरकार मार देते हैं। सबकी नींद गहरी हो जाती है। फिर लड़की को उठा करके वहाँ से कुछ दूर पर ले जा करके उसके साथ संबंध बनाते हैं, उसके साथ एंजॉयमेंट करते हैं। दोनों से मिल करके संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद फिर जब इन दोनों का पेट भर जाता है बिल्कुल, तो उसे ला करके, उस लड़की को ला करके उसी जगह पर हम सुला देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। फिर वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों मैडम साहिबा अब फूलचंद को बुलाती हैं और फूलचंद से दोस्तों कहती हैं कि देखो, आप कह रहे थे कि मेरी बेटी किसी से कोई संबंध नहीं है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसका इस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, किसकी नाजायज संबंध भी नहीं है। आप खुद इन दोनों को शराबियों से पूछ लो, तुम्हारे सामने खड़े बैठे हुए हैं। आपकी बेटी कैसे प्रेग्नेंट हुई है। दोनों शराबी दोस्तों जो थे वो अपना दोस्तों जुर्म आखिरकार कबूल कर लेते हैं और एसपी साहिबा दोस्तों उन दोनों शराबियों के खिलाफ, शराबियों के साथ दोस्तों गंभीर धारा में आखिरकार मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों अगर आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ अच्छा सीखने को ज़रूरत है, दोस्तों आज की कहानी आपको कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में जाकर दोस्तों जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।